गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, जिसको शॉर्ट फॉर्म देखिए SVOCA, SVOCA भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मैं आज वन बाय वन एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल। तो ठीक है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए प्लीज़। अगर आपको दिखाने वाले जूम कर लिया करें, जूम। पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ, फिर जूम करके बता रहा हूँ। या यस, यस मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो करता है। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्या होती है क्रिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म, जो कर्म। अब दिया है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, पूरक। एडवर्बियल, एडवर्बियल, एडवर्बियल माने क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, पाठ क्रिया विशेषण। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब माने क्रिया, ऑब्जेक्ट माने कर्म, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, एडवर्बियल मतलब क्रिया विशेषण। ये आपके सेंटेंस के पार्ट हैं, वन बाय वन समझेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? द इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर। तो आई हुआ सब्जेक्ट, आई एम हेल्पिंग वर्ब, जो आई एम टीचिंग मेन वर्ब है, उसे आप आई एम हेल्पिंग कह सकते हैं, वर्ब है। आई एम हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग मेन वर्ब है, ठीक। अब क्या पढ़ा रहा हूँ? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? द इंग्लिश ग्रामर। समझ रहे हैं? यही चीज़ अब इसमें हम समझेंगे। देखिए, ये सीता इज़ अ गुड गर्ल। सीता क्या है? गुड गर्ल है। सीता इसमें है क्या? सीता इसमें जैसे दिया है, सीता इज ए गुड गर्ल, अच्छी लड़की है। अभी ये सीता क्या है जानते हैं? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। ये गुड तो भाई विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। लेकिन अभी कर्ता समझाया जा रहा है। गर्ल जो है एक गर्ल, जैसे सीता, अभी सब्जेक्ट हम समझ लेते हैं। सीता इज गुड गर्ल, इसमें सीता क्या है? सब्जेक्ट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सीता एक अच्छी लड़की है, सीता सब्जेक्ट है, करता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, द सन इसमें सब्जेक्ट है। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन जयपुर, मेरा बड़ा भाई कहाँ रहता है? जयपुर में। तो माई एल्डर ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडा है, इट इज़ अ सब्जेक्ट। उपयुक्त चारों वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी कार्य को करने वाले हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको कर्ता। वर्ब से कौन किसने किसे प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया? पहले वाक्य में कौन अच्छी लड़की है? सीता, सीता सब्जेक्ट हुआ। दूसरे वाक्य में कौन पूरब में उगता है? दर्शन, भाई जाहिर सी बात है। द डूअर ऑफ द एक्शन इज सेट टू बी द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। डूअर ऑफ द एक्शन,
इज सेड टू बी द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में डूअर एक्शन करता है, तो डूअर इज अ सब्जेक्ट। भाई डूअर इज अ सब्जेक्ट, अगर इंग्लिश में डूअर इज अ सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है। समझ रहे हैं? समझ गए होंगे, यहाँ हम सब्जेक्ट समझ। जैसे राम इज गोइंग, अब देखो इसमें राम इज गोइंग, इज, प्ले, हैव। राम घर जा रहा है। हरी क्या कर रहा है? हरी एक लड़का है। वी प्ले हियर, हम यहाँ खेलते हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो जितने भी उपयुक्त चारों वाक्यों में रेखांकित शब्द है, क्रिया है, ये वर्ब है, इज गोइंग, इज, प्ले और हैव, ये वर्ब कहलाते हैं। ये किसी कार्य या दशा के बारे में बताते हैं। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, ये डिफिनेशन है वर्ब क्रिया की। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन आर स्टेट इज अ वर्ब। जो शब्द एक्शन और स्टेट या कंडीशन बताते हो क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ आपको वर्ब समझ में आएगा क्रिया। आई बॉट अ बुक, मैंने किताब खरीदा। सी सॉ मी, वह मुझे देखा, वो मुझे देखा, ये देखी, वो मुझे देखी। सी सॉ, वो देखी। आई एम वॉचिंग अ रियलिटी शो, ही थ्रू अ स्टोन, उसने एक पत्थर फेंका। उपयुक्त चारों वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी हम सब्जेक्ट समझ गए, कर्ता, वर्ब समझ गए यानी क्रिया, और हम ऑब्जेक्ट समझ गए, ऑब्जेक्ट माने कर्म। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम समझें वन बाय वन। देखिए, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो रिसीव करता है, जैसे द रिसीवर जो होता है, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, वो एक्शन को रिसीव करता है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन। क्या खरीदा? बुक खरीदा, ये ऑब्जेक्ट है। किसको देखा? मी। क्या देख रहा है? रियलिटी ऑफ सो। क्या फेंका? स्टोन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दिस इज अ बुक, ये किताब है। आई एम अ टीचर, शी इज अ गर्ल, एक लड़की। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, यानी उपयुक्त चारों वाक्यों में कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है कहलाते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अधूरे अर्थ को पूरा करते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ये बुक 30 के बारे में बताता है। टीचर जो है आई के बारे में बताता है। गर्ल सी के बारे में बताता है। प्रेसिडेंट हिम के बारे में बताता है। ये आपके जो हैं उपयुक्त चारों रेखांकित शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, यानी पूरक कहलाते हैं। पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। आई मेड हिम इन द मॉर्निंग, देखिए ये एडवर्बियल फ्रेज भी कर सकते हैं इसको। आई वॉज सीटिंग इन द गार्डन, मैंने उससे मिला इन द मॉर्निंग यानी सुबह में। आई वॉज सीटिंग, मैं बैठ रहा था इन द गार्डन, कहाँ पर बैठा था? गार्डन में। देयर इज़ अ फैन ऑन द टेबल, फैन कहाँ पर था? टेबल पर था। आई वॉज स्टैंडिंग देयर, ये सब एडवर्बियल फ्रेज हैं। ये उपयुक्त चारों वाक्यों में रेखांकित एडवर्बियल कहलाते हैं। ये स्थान या समय के बारे में बताते हैं। वाक्य में स्थान तथा समय के बारे में होता है। एडवर्बियल आर द वर्ड्स आर दैट आर यूज्ड टू प्लेस अ टाइम। अब मार्क द सेंटेंस, इसमें अब हमें निम्नलिखित वाक्यों में वाक्यों के अवयव लिखना है, मतलब एलिमेंट्स को अलग करना है। जैसे सी लेइंग बेड, जैसे देखिए शी, इसमें सी क्या है? सब्जेक्ट है, यस लगा दिए सब्जेक्ट। अब ले क्या है? वर्ब है, क्या है? वर्ब, भी लगा दिया। अब इन बेड क्या है? इन बेड जो है एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल है। समझे ये चीज़ें, यानी सी को अलग कर ले इन बेड। आई कुक्ड फूड, आई कुक्ड फूड, आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। कुक्ड क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक। अब फूड क्या हुआ?
फूड तो बनाया जा रहा है भाई, एक तरह से ये आपके फूड ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, बनाए भोजन बनाया जा रहा है। सी अब इसमें ही लफ्स है, ही लफ्स, ही क्या है, सब्जेक्ट है, यस लगा दिया। अब भाई लफ्स वर्ब है, वर्ब है। हर क्या है, हर तो ऑब्जेक्ट है। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई जो है सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए आई सब्जेक्ट है, गेट अप, गेट अप ये वर्ब है। अब इन द मॉर्निंग जो है एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। अब इसको देखिए पांचों, आई एम स्टूडेंट, देखिए इसको जूम कर सकते हैं अगर बहुत जूम करना चाहें। देखिए इसमें पांचों फिर देखिए आई एम स्टूडेंट, आई, आई क्या है, सब्जेक्ट, आई एम क्या है, एम, ये आपका वर्ब हो गया। आई एम स्टूडेंट, सॉरी आई एम, इसको कट करिए, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट भाई विद्यार्थी, ये क्या है, पूरक है, ऑब्जेक्ट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। हरी बॉट अ पेन, हरी क्या है, सब्जेक्ट है, हरी क्या है, सब्जेक्ट है। और बॉट क्या है, वर्ब है, क्रिया। अब पेन क्या है भाई, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, पूरक। हरी ने एक पेन खरीदा। आई क्या है, सब्जेक्ट है आपका। प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ये क्या है, वर्ब है। हॉकी, हॉकी जो है कॉम्प्लीमेंट है, मैंने एक हॉकी, मैं एक हॉकी खरीद रहा हूँ। राम एंड श्याम इज ए सब्जेक्ट, आर क्या है, ये वर्ब है। और फ्रेंड्स क्या है, ये फ्रेंड्स भी मित्र, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक। देखिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर कहीं दिक्कत है तो यू कैन आस्क कमेंट बॉक्स। देखिए आई, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है। हैव लॉस्ट, हो चुका है, ये वर्ब है। माई बुक, ये माई बुक क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है। ऑन द वे जो है एडवर्बियल है, एडवर्बियल। सी, सी क्या है, सब्जेक्ट है। हैज़ क्या है, वर्ब है। कार जो है कॉम्प्लीमेंट है, समझ। अब इसको हम इस सेंटेंस को मतलब सेट करना है, मतलब रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे देव सिंग्स आर स्वीटली, तो ये गलत है। अब इसको सेट करना तो सी, यहाँ हो जाएगा सी सिंग्स स्वीटली, स्वीटली, ये सी सिंग्स स्वीटली। सब्जेक्ट आएगा वर्ब, तब आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे देखो आई फॉरगेट हिज नेम, आई फॉरगॉट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल गया, हिज नेम। अब देखो इसमें लिखा वेरी क्राउड द वॉज बिग, इसमें हम
द क्राउड वॉज वेरी बिग, अब ऐसे लिख सकते हो द क्राउड वाज वेरी बिग, भीड़ बहुत, द क्राउड वॉज वेरी बिग। We love all honesty. We love all honesty. all honesty all honesty वही सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा, तब या कॉम्प्लीमेंट हो या एडवर्बियल फ्रेज हो तब आ सकता है। अब इसमें लाई नेवर टेल, अब लिख सकते हो नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेवर टेल अ लाई, LI लाई, मतलब इसको अरेंजमेंट करना है। कैसे अरेंजमेंट करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सी है तो सी प्लस ए, जो यानी यस मतलब सब्जेक्ट यानी वर्ब, सब्जेक्ट कर्ता, क्रिया, कर्म, पूरक और क्रिया विशेषण, ये है। जैसे स्टोन जॉन थ्रू, तो अब जॉन, अब देखिए जॉन थ्रू अ स्टोन यानी ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ ना, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट मान सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए? कहीं दिक्कत आ रहा है पूछो, लेकिन इसको सेट करो, एग्जाम्पल कहीं आपको नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी, ओके। कहीं भी प्रॉब्लम है पूछो, जूम करके चेक देखो इसको। अब इसमें मैं आपको बर भी दे रहा हूँ, डिवेंचर भी अगर आप चाहो सेट कर सकते हो। इसको आप आंसर जो है आप ले सकते हो, कहीं दिक्कत है तो इसमें चेकआउट भी कर सकते हो, इसको शॉर्ट स्क्रीन में ले सकते हो। मैंने आपको समझा दिया, आपको समझाया क्या, यानी सब्जेक्ट इसको हम कर्ता कहते हैं, वर्ब यानी जिसको हम क्रिया कहते हैं, ठीक। ओ यानी कर्म, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, और सी यानी कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, और ई मतलब एडवर्बियल फ्रेज यानी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, यही है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ स्टूडेंट, बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सपोर्ट मी, यू रीड देन यू अंडरस्टैंड, जब आप पढ़ो तब समझोगे, ओके। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।